आप लोगों ने कल 2 श्लोक सुने थे और धर्म ने कहा था कि आप पूछ रहे हो कि मेरे दुख का क्या कारण है, बताएं, या क्लेश का बीज क्या है, मूल कारण क्या है। तो उस पर अलग लोगों के सिद्धांत हैं, इसलिए मेरा वाक्य भेद विमोहिता, मेरी मति विमोहित हो गई है। फिर उन्होंने 19वें श्लोक में बताया था कि अलग अलग मत क्या हैं। किसी कुछ याद है क्या क्या मत हैं? एक है आत्मा ही स्वयं कारण है, दूसरा कहते हैं देवता कारण। अरे आप लोग तो याद रखने लगे, ये कब से शुरू हो गया? वाह, दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज वेरी इनकरेजिंग फॉर मी। और कर्म कारण है और प्रकृति स्वभाव। दिस इज टू मच। 24 घंटे के बाद भी आपको याद है कि क्या पढ़ाया गया? दिस इज टू मच। यानी आई एम वेरी वेरी मच एनकरेज्ड। लग रहा है ज़रूर आप लोग कुछ अच्छा प्रसाद खा रहे हैं, मुझे लगता है, तभी ये प्रभाव हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है। पास्ता, अच्छा, आई डोंट नो, दिस इज, आप लोग मेरे सुख का कारण है। वेरी हैप्पी। ये इतना कठिन श्लोक आपको याद रहा, वो भी 24 आवर्स के बाद। दिस इज अमेजिंग। इतनी देर तो शेल्फ लाइफ रहती नहीं भागवत के श्लोक की। उसके बाद ये बोला गया कि इन सब केशु, 20 में मतलब केशु अपि, मतलब कुछ लोग हैं ऐसे, यानी सारे लोग अस्वीकार नहीं करते कि अप्रतर्क्यात अनिर्देशात, उस कारण का निर्देशन नहीं किया जा सकता मन से न वाणी से, ये कारण है, और अप्रतर्क्यात, तर्क नहीं किया सकता। तो बात यह आ रहा था कि भगवान ही जीवों के सुख दुख का निर्माण करने वाले हैं। मूल कारण मतलब कारण, सभी कारणों के कारण वही, उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि सुख दुख में, उस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि सुख दुख में भगवान जीव को भगवान डाल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जीव को, जैसे हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल दिया जाए कि हमें पकौड़ा खाना है, तो आलू को तलने के लिए तेल में डाला जाता है अपने आस्वादन के लिए। तो भगवान हमको इस प्रकार से तल नहीं रहे हैं कि उनको बहुत मज़ा आ रहा हो, क्योंकि जीव भगवान से विमुख है। इसलिए आज के, ध्यान से सुनिएगा तब श्लोक समझ में आएगा आज का। जीव भगवान से विमुख है, इसलिए भगवान ने माया को हैंड ओवर करके रखा है, देती रहो उसको, तो सुख दुख जो भी मिला जुला करके देते रहे। तो कारण भगवान है, लेकिन बताइए अच्छे कारण है कि नहीं? अंत तो गत्वा हुआ जीव को अपनी तरफ लाना चाहते हैं। तो ऐसे उस धारणा से नहीं लगना चाहिए कि भगवान सुख दुख में डाल रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। यस प्रभु। प्रश्न था प्रभु, कल आपने ये कहा था कि उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, इनमें से जो भी मत आपको लगता है आप अपने आप से विचार कर लीजिए। तो एक बार इसको प्रभु रिपीट कर दीजिए कि वो ऐसा क्यों कहा था। उसका उत्तर आ जाएगा। उन्होंने सीधे सीधे नाम क्यों नहीं लिया कि हमारे दुख का कारण क्या है, वो आज उसका उत्तर मिलेगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं 20वें श्लोक में एक शब्द है निश्चयः, केशु अपि निश्चयः, अर्थात ये शब्द सूचित कर रहा है कि निश्चित बात है कि भगवान ही परम कारण है जीवों के सुख और दुख के। और देखिए, शायद कल एक बार में नहीं समझ में आ रहा होगा, आप अपने जीवन में देखिए, क्या कोई दुख नहीं आ रहा है? और सीधे आप समझते हो ना, डिवोटी होने के नाते सीधे समझते हो कि भगवान दे रहे हैं, और यह भी समझते हैं कि भगवान कम करके दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि सामान्य जगत में भी जो भारतीय हैं, इस पर अगर देखा जाए तो वो भी मुख से ऐसी बात बोलते हैं, भगवान की इच्छा, दुख सुख जो भी आ रहा है। जो थोड़ा धार्मिक व्यक्ति है वो समझता है इस बात को। आपने कभी शब्द नहीं सुना, तो बहुत सुना है। और फिर आपने गीता से भी सुना कि भगवान सुख दुख अपयश यश सब कुछ सृजन करने वाले वही हैं जीवों के कर्म के अनुसार, लेकिन कर्म के अधीन नहीं है। कुछ एक भक्त के डाउट्स थे, तो वो पूछ रहे थे कि क्लियर कीजिए प्रभु, हम बहुत परेशान हैं। मैंने उनको बोला कि आप 11:30 बजे सो जाया करिए। कहते 11:30 बजे सोने का प्रयास किया, लेकिन हम सोचते सोचते 2 बज गए, हम सो नहीं पाए। हमने कहा अच्छा, डांट नहीं खाने के लिए ये सब बातें बोल रहे हैं। लेकिन उनके इस संबंध में कुछ प्रश्न हैं, उनको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे। अच्छे प्रश्न किए थे, क्या क्या प्रश्न किए हैं। एक प्रश्न है कि सांपों को दुख का कारण क्यों बताया गया है। सांप का मतलब, सांप एनवियस जीव होता है, तो उसके उपलक्षण में अन्य जीवों को समझ लेना चाहिए जो द्वेष करते हैं, परेशान करते हैं। तो ये तो ईजी प्रश्न था। Krishna is only cause of giving happiness, distress is wrong because this would question the fact that Krishna is some, as someone in dukh would question. He is granting sukh dukh as per our karma but is not karma sachiv. I hope understanding is correct. समझ में आया?
क्या हम यह समझें कि कृष्ण, एकमात्र कृष्ण ही सारे सुख दुख का कारण है? तो फिर अब अगर एकमात्र कारण आप देखेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। भाई आप इसको दुख मिल रहा है, उसको सुख मिल रहा है, तो लग रहा है कि कुछ उनको मज़ा आ रहा है करने में। कर्मणा दैवनेत्रेणा, हमारे कर्मों के अनुसार भी भगवान की व्यवस्था के अनुसार, अब तो क्लियर होगा, भगवान की व्यवस्था के अनुसार लोगों को सुख दुख मिल रहा है उनके कर्मों के अनुसार, उसमें वो निर्लिप्त रहते हैं। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारे कर्मानुसार भगवान व्यवस्था करते हैं, लेकिन कर्म अपने आप में जड़ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कर्म ही केवल कारण है, परम कारण कृष्ण है, कर्म के अनुसार भगवान व्यवस्था करते हैं। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न जो आपने किया कि धर्म ने कहा कि आप विमर्शन कीजिए कि कौन दुख का कारण है, तो वो क्यों नहीं बोला, उसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद बोले, प्रभु जी आर यू एंग्री ऑन मी, वाई यू नॉट आंसरिंग? मैंने कहा नो, आई वॉज टेकिंग रेस्ट। सिंपल, आपको दुख देने का कारण नहीं है। ओके। ये तो जरूरी नहीं है ना कि आप कोई व्यक्ति प्रश्न करे तो तुरंत उसका उत्तर दिया जाए। बहुत बार उत्तर इसलिए भी नहीं दिया जाता है, एक तो ऐसे भाई आज हम आपको ही उत्तर देते, उससे बजाय सबको उत्तर दे देंगे। और कभी कभी उत्तर में देने से मैं रुक जाता हूँ कि भाई क्या ये रेफरेंस सहित बोलूँगा कि नहीं, क्योंकि तुरंत आप कोट कर देंगे, फिर फंस जाएंगे बिना रेफरेंस के। तो इसलिए भी मैं चुप रह जाता हूँ कि अभी नहीं, विचार करके देना चाहिए थोड़ा सा। और प्लस एक और ये बात भी रहती कि इंसाइक्लोपीडिया तो है नहीं कि हर विषय पे तुरंत ही उत्तर दे देंगे। कुछ चीज़ें सामने रहती है तो उसका उत्तर चला जाता है सामने, लेकिन अब क्योंकि विचार इतना सूक्ष्म है कि अगर हम शास्त्र को सामने रखकर नहीं बोलेंगे तो गलती होने की संभावना है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज का श्लोक है 21वां श्लोक। तब इस प्रकार से जब धर्म ने बोला तो परीक्षित महाराज क्या किए वो देखते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17वां अध्याय 21वां श्लोक। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति सम्राट द्विजसत्तमाः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तमाः स सम्राट द्विजसत्तमाः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम्। समाओ, पता नहीं आज बहुत अच्छा मूड है मेरा। मुझे गुरु पूजा भी बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे क्लास मतलब भागवतम क्लास भी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। आज मैं खाली श्लोक देख रहा हूँ लिखा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। फॉन्ट बहुत अच्छा लग रहा है और ये अच्छा लग रहा है कि भागवत को देख रहे हैं ये। रियली प्रसादम भी बहुत अच्छा था, अच्छा दिन जा रहा है, पता नहीं क्या है, जस्ट इन हैप्पी मूड। ओके, आप लोग भी अच्छे लग रहे देख करके, मतलब जस्ट हैप्पी टू सी द डिवोटीज। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते देखकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। अन्वय देखिए। सूतवाचा, सूत गोस्वामी ने कहा, द्विजसत्तमाः, कौन है ये द्विजसत्तमाः? शौनक ऋषि। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, उनको संबोधित कर रहे हैं, धर्मे एवं प्रवदति। अब ये बताइए, तो अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, हिंदी की तरह है कि नहीं। वदन मतलब बोलना, साक्षात धर्म को इस प्रकार बोलते सुनकर सह सम्राट उन राजा परीक्षित ने विखेदः, किसी त्रुटि के बिना, बिना किसी गलती के, बिना किसी गलती होने की क्या संभावना थी? 5 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे श्लोक क्रमांक 19 में, 1 ऑप्शन दिया था 20 में, मल्टीपल चॉइस में कोई गलती नहीं की। क्या कारण है आप विचार कीजिए। और आगे धर्म कुछ नहीं बोले हैं, यानी कि आप समझ गए कि धर्म बोले और परीक्षित महाराज सोचना शुरू कर दिए। ये ध्यान रखिए कि परीक्षित महाराज के पास कोई कमेंट्री नहीं है। दिस इज अमेजिंग, कोई कमेंट्री नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि बुद्धि कितनी है। अगर सोचिए प्रभुपाद जी की कमेंट्री नहीं होती, आचार्य कमेंट्री नहीं होती, तो हम तो पहले बात तो अर्थ ही नहीं समझते श्लोक का, और उसका आशय होता कैसे समझ पाते। और परीक्षित महाराज समझ गए। क्या उनकी ब्रिलियंस नहीं दिखाई पड़ रही आपको? भगवान का नाम तो लिए नहीं, धर्म लिए, बताइए। अप्रतर्क्याद, अनिर्देशात, सी
आप अपने आप को उस स्थान पे रखिए ना कि आप परीक्षित महाराज हैं नहीं हम लोग, लेकिन मान लीजिए हैं, तो सोचेंगे ना क्या कौन है। भगवान का नाम तो आया ही नहीं अब तक, नाम ही नहीं बोला गया है। देखिए कितनी बुद्धि है इनके पास। और यह भी नहीं बोले हैं कि मैं धर्म हूं। सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि धर्म हूं, लेकिन परीक्षित महाराज हिंदी में कहते हैं ताड़ जाएंगे, ताड़ना समझते हैं, समझ जाएंगे कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। पहले ही वो गैस कर चुके कोई देवता है, और उसमें भी कौन सी देवता है कि आप इतना बात को ही बोल रहे हैं धर्म है। तो परीक्षित महाराज की बुद्धि का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसमें छोटा सा विनोद की बात है, ये वीडियो है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे हैं, एक बाद में एक माता जी पूछती हैं, हम ये कैसे समझे कि परीक्षित महाराज पूरे विश्व में राज्य कर रहे थे? तो प्रभुपाद बोले, तुम्हें समझने की जरूरत क्या है? तुमको बोला गया है 16 माला का जप करो, बस ये कर लो, बहुत है। तुमको ये समझने की क्या जरूरत है कि परीक्षित महाराज पूरे विश्व में राज्य कैसे कर रहे थे? तो सम्राट से समझ लेना चाहिए कि वह बहुत बुद्धिमान है। उन राजा परीक्षित ने विखेदा किसी त्रुटि के बिना। दिस इज अमेजिंग। अगर हमको ये 5 बातें बोली जाती तो पहले मुख से सीधे निकला कर्म कारण है, तुरंत निकलता कर्म कारण है, और ऑप्शन नंबर आते 0। और निर्देशात अप्रतर्क्यात वाली बात तो हम कभी सोचते नहीं। आपने कभी देखा है जब मल्टीपल चॉइस आप साइन मतलब कुछ करते हैं एग्जाम में, और कभी कभी लगता है ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, और वही उत्तर था, है कि नहीं? उसी तरह एग्जाम लिया गया है और वो एकदम सही उतरे हैं इस पर। तो इससे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं परीक्षित महाराज की कीर्ति को प्रसारित कर रहा है कि धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे वो। समाहितेना, एक समाहित मतलब होता है चित्त को एकाग्र करना, तो समाहितेना मतलब एकाग्र मनसा यानी मन से, तम पर्यचष्टा उनको अर्थात धर्म को प्रत्युत्तर दिया। परचष्ट के 2 अर्थ हैं, उसको भी हम टीका में देखेंगे। सूत वाचा, सूत गोस्वामी ने कहा एवं धर्मे प्रवदति, इस प्रकार जब धर्म ने बोला, स सम्राट द्विजसत्तमाः, हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे वो परीक्षित महाराज जो सम्राट थे, समाहितेन मनसा अपने मन को समाहित करके, विखेदः बिना खेद के। अब बिना खेद का अर्थ है बिना खेद के, लेकिन यहाँ पर अर्थ लिया गया बिना खेद मतलब बिना त्रुटि के, पर्यचष्टतम उनको बोले। समझ गए कि क्या उत्तर है, और उसके बाद धर्म को बोले। श्रीधरी, थोड़ा हम संस्कृत इसमें जोड़े हैं ताकि थोड़ा क्लियर समझाए। देखिए संस्कृत में कैसे टीका लिखी जाती है, विखेदो गत मोह। एक्चुअली इसमें अर्थात नहीं जोड़ते हैं, वो इतना नहीं स्पेस रहता लिखने के लिए। तो यहाँ पे अर्थ दिया जा रहा है, विखेद का अर्थ है उनका मोह चला गया था। किस संबंध में मोह चला गया था? कौन इसको दुख दे रहा है। पर्यचष्ट प्रत्यभाषत ज्ञातवान इति वा। पर्यचष्ट का अर्थ है प्रत्यभाषता, उनको बोला अथवा वह समझ गए कि ये धर्म है। कुछ समझ में आया टीका कैसे पढ़ी जाती है? नहीं समझ में आया? आप अपने से देखिए, पर्यचष्ट शब्द था संस्कृत का। पर्यचष्ट मीन्स लिखेंगे नहीं, वो पर्यचष्ट अर्थात नहीं लिखेंगे। पर्यचष्ट प्रत्यभाषतः ज्ञातवान इति वा, वा मतलब अथवा। पर्यचष्ट का अर्थ होगा या तो प्रत्यभाषतः यानी इनको वापस बोला, या ज्ञातवान वो समझ गए। अब क्या समझ गए वो समझने के लिए ऑब्वियसली फिलॉसफी चाहिए। क्या समझ गए कि ये धर्म है, मूर्तिमान धर्म है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, अगर कभी इच्छा हो तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हैं। अनुवाद है ही, अनुवाद देख करके थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। धर्म की बातों को सुनकर राजा परीक्षित का ज्ञान समाप्त हो गया। विखेदो गतमोह के बोल रहे हैं। जब मान लीजिए अनुवाद आपके सामने रखा हुआ है तो कैसे समझेंगे संस्कृत को? धर्म की बातों को सुनकर राजा परीक्षित का ज्ञान समाप्त हो गया। ये संस्कृत में कौन सी भाषा को बात करेगा? विखेद अविगतमोह, ठीक है। उन्होंने धर्म से कहा प्रत्यभाषतः, अथवा उसको धर्म रूप से जान लिया, ज्ञातवान इति वा। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मैं प्रेरित कर रहा हूँ कि कभी आप इधर इच्छा हो तो आप लोग प्रयास कर सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है, ट्रांसलेशन देख करके भी आप थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हैं तो यू कैन रिलीज। बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, ट्रांसलेशन कभी संस्कृत को पूर्ति नहीं कर सकता है। तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लोग की कभी इच्छा हो, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कुछ
पैसा इकट्ठा हो जाए कि और काम ना करना पड़े तो कर सकते हैं। परम पूज्य लोकनाथ महाराज, हमने सुना ऑलमोस्ट 16 घंटे ना, कितना बहुत घंटे बस पढ़ते ही रहते हैं। एक्चुअली बस वेरी टेस्टफुल। और एक बार अपने पर्सनल सर्वेंट को बोले, तुम देख नहीं रहे मैं कैसे कर रहा हूँ? कहने का मतलब आप भी पढ़िए इस प्रकार से। आप समझ ही सकते हैं, हर किसी के संभव नहीं है। तात्पर्य, धर्म रूप बैल का कथन दर्शन तथा ज्ञान से परिपूर्ण था और राजा इससे संतुष्ट हुआ, क्योंकि वह जान गया कि पीड़ित बैल कोई समान जीव न था। जब तक कोई परमेश्वर के नियम से पूरी तरह अवगत न हो, तब तक वह ऐसी मार्मिक बातों का या दार्शनिक सत्य का भाषण नहीं कर सकता। सम्राट भी समान रूप से कुशाग्र बुद्धि वाला था। कुशाग्र का अर्थ समझते हैं? कुश घास जो होती है बड़ी तीखी होती है आगे से, तो कुशा के अग्र भाग वाला था, मतलब बुद्धि बहुत तेज थी उनकी। अतः उसने बिना किसी त्रुटि या संशय के उत्तर दिया। एक बात वो पूछ चुके थे ना कि आप कौन हैं जो बैल के रूप में आकर के हमको दुख दे रहे हैं, तो एक वो भी एक प्रकार का संशय, तो संशय निवारण हो गया कि नहीं, निश्चित ही आप धर्म हैं। इस प्रकार की बात बोलने का सामर्थ्य किसी का नहीं। अब ये जो श्लोक है यह तो हमको बहुत परेशान कर देगा और बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो सकती है इसके बारे में। ठीक है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो इसको लेट्स सी। ये बड़ा अच्छा श्लोक है। क्या कहा उनने? राजो उवाच राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यदधर्म कृतस्थानं यदधर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् सूचकस्यापि तद्भवेत्। राजो उवाच राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृ धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यदधर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् यदधर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृ धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यदधर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् यदधर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। मैं इसलिए मुस्करा रहा हूँ कि यह श्लोक हमारे तर्क के बिल्कुल विपरीत चलेगा, और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार करने वाला है। लेकिन हमें ध्यान देना हो कि हम धर्म नहीं हैं और धर्मज्ञ भी नहीं हैं। ध्यान से सुनिए। राजा ने कहा, अहो तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। अब ये बात कैसे हजम की जाए? कोई गलत कार्य कर रहा है और उसकी सूचना न दी जाए। कितने लोग स्वीकार करेंगे इस बात को? ऑन Zoom, anyone want to raise hands? And before raising hands, you should remember that you are in Bhagavatam class. धर्म की सभा में अधर्म नहीं होना चाहिए सोच रहे हैं। बहुत कठिन प्रश्न किया गया है। कोई कुछ गलत कर रहा है तो क्या रिपोर्ट भी नहीं करना चाहिए? और ये बोल कौन रहा है? राजा। राजा को तो रिपोर्ट करना ही चाहिए। मैंने इसीलिए आज बहुत थोड़े ही श्लोक लिए हैं कि ये एकदम हिला देने वाली बात। क्या अपने जीवन में आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि आपके संग गलत हुआ है और उसके प्रभु जी हमारे से तो बस अब क्या बताए, हाँ अन्याय ही हुआ है, क्या कहा जाए, भगवान हम ही को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है।
और क्या हमने उसको खूब नहीं गाया है कि हमारे संग कितना अन्याय हुआ, और नाम ले लेकर कि इसने हमारे संग ऐसा किया, इसने हमारे संग ऐसा किया, ये था ऐसा ऐसा इत्यादि इत्यादि। और अपनी चार्जशीट देखता नहीं पुरानी पिछले जन्म की कि हम क्या गुल खिला के आए हैं। और क्या आप ये समझ रहे हैं कि अखबार नहीं पढ़ना चाहिए? क्यों? आगे की बात छोड़ दीजिए, इस सिद्धांत के अनुसार अखबार क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? ओके, श्री राम प्रभु बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो अखबार में जो कर्म किए हैं, उसने बुरे कर्म किए, तो उसकी चर्चा करने वाले को भी वही पाप लगता है, पुण्य। 3 रुपए में नरक। आजकल क्या रेट है पता नहीं, अखबार का क्या रेट है आज? 5 रुपए में, 5 रुपए में नरक। और लोग कितने जघन्य कृत्य करते हैं। और आप ये भी सोचिए आप कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते। मान लो किसी ने 6 आदमी का मर्डर कर दिया, तो ऐसा तो नहीं कि हम जाकर कुछ कर सकते हैं। किसी ने घोटाला कर दिया, तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे समझ में, मैं ईमानदारी से बोला, मुझको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमने सुना था पहले ही कि परीक्षित महाराज ने सुना कि कली का प्रभाव हो गया है। तो क्या उन लोगों को सूचना, जो लोग सूचना जिस प्रकार से दे रहे हैं, तो क्या उनको भी कली के कार्यों का पाप भोगना पड़ेगा? जो मैं भूरिजन प्रभु से सुना था, वो कह रहे अगर अथॉरिटी कोई है और उसको आप केवल फैक्ट्स बता रहे हो तो यह अपराध नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई डिवोटी किचन का इंचार्ज है, आप जाकर उसको बता रहे हैं प्रभु मसाला तेज है इसमें, तो ये कोई निंदा नहीं है। ऑब्वियसली उस भक्त ने कोई गलत का पाप कर्म भी नहीं किया है। मसाला तेज हो गया या मिर्ची तेज हो गई तो यह कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं कहा जाएगा। लेकिन मैंने बोला ये श्लोक मैंने पता ना बहुत सूक्ष्म सिद्धांत यहाँ पे हैं। चलिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम सब आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि देखिए उन पे अत्याचार हो रहा था और वो नहीं बोल रहे थे कुछ। अरे भगवान कारण हैं तो ये सब स्वीकार करते हैं, इसीलिए तो बोल रहे थे केशु अपी। तो जो स्वीकार करता है वो नहीं बोलता है, यही तो बात बोली जा रही है। केशु अपी, जब समझ रहा है कि भगवान करवा रहे हैं, उसको माध्यम बना के वो नहीं बोलेगा। लेकिन देख पाते हैं फिर क्लास में तो हम लोग देख लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन हम नहीं बोल पाते ना कि भाई ये व्यक्ति को क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये व्यक्ति हमारे प्रति क्यों हमको परेशान करने के लिए और ऐसा मत कहिएगा कि ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि हम नाम ले करके नहीं बोलते किसने हमसे ऐसा किया है, ऐसा किया, ऐसा कैसा किया। और आप ये भी जानते हो उस डिस्कशन से होने वाला भी नहीं, क्योंकि वो सुधरने वाला भी नहीं है। ये देखा है आपने, जो आपको परेशान कर रहा है वो आपकी चर्चा को सुन नहीं रहा है, तो आपकी चर्चा से, उस चर्चा से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वैसे ही परेशान करता रहेगा, है कि नहीं? मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप इधर चर्चा कर रहे हैं तो वो सुधरने वाला है जो आपको परेशान कर रहा है। और देखिए ना आप, रामचंद्र खान कितना परेशान करने के लिए लगा रहता हरिदास ठाकुर जी को, वैश्या तक भेजी। क्या हरिदास ठाकुर जी कहीं कंप्लेन किए जा करके? और प्रपात धारण देंगे। तो एक प्रश्न आ रहा है कि यदि हम बताएंगे नहीं तो लोग को मालूम कैसे चलेगा? मुझे पता था कि बात आएगी। हम केवल सिद्धांत में बोल रहे, मैं भी इसको हमेशा अप्लाई नहीं कर पाता। ये बताइए कि हरे कृष्ण जप करने का अधिक फ़ायदा है कि किसी के भौतिक गुणों का या दुर्गुणों का वर्णन करने का अधिक फ़ायदा? जिसने ये प्रश्न किया है आप बताइए क्या फ़ायदा है? 5-10 मिनट हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, इसने ऐसा किया वैसा किया, और वही 5 मिनट में हम हरि नाम उच्चारण कर लें तो कितना लाभ है? सिद्धांत में तो समझना चाहिए ना। और आप ये भी देख लीजिए कि जिसके दुर्गुणों का आप वर्णन कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं
प्राय दोनों ही लोग उस दुर्गुणी व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकते हैं। है कि नहीं? और फिर सोच, ये मैं बता रहा हूँ, ये श्लोक बहुत कठिन है समझना। देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन बहुत कठिन है। सूचकस्यापि तद् भवेत्। पहले अन्वय देखते हैं। राजो उवाचा, राजा ने कहा, धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले, धर्मम ब्रवीषि, आप धर्म की बातें करते हैं, अतएव निश्चित रूप से आप वृष रूपधृक, बैल के वेश में, स्पष्ट समझ में आ रहा है, धर्मोसी, साक्षात धर्म है। क्यों भाई? यद, क्योंकि जो भी अधर्म करता है, उसे स्थानम, जिस स्थान की प्राप्ति होती है अर्थात नरक आदि, तद सूचकस्यापि भवेत, वह स्थान उसकी पहचान करने वाले को भी प्राप्त होता है। यानी कि व्यक्ति कोई, अगर आपको आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो गलत कार्य कर रहा है, उसका नाम रख करके बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात यहाँ बताई गई है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भक्त ने भी प्रश्न किया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो कोई व्यक्ति भक्तों से धोखा कर रहा है, तो आपको बताना भी पड़ेगा कि ये व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, ताकि भक्त लोगों का नुकसान नहीं हो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समाज के लिए बताना है, क्योंकि हम लोग को बताया जाएगा इसी अध्याय में आगे जाकर के कि कली का निवास कहाँ है। तो कली की निंदा नहीं हो रही है, इतना बताया जा रहा है कि कली का निवास कहाँ है, ताकि जो सज्जन लोग हैं वह सतर्क हो जाएं। ये बोला जाएगा, अभी स्पष्ट बताया जाएगा। बहुत फाइन लाइन पे अगर हम चल रहे हैं, अगर आप विचार कीजिए तो। राजोवाच, राजा ने कहा, धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ, धर्म को बोल रहे हैं। क्यों आपको लगता है हम धर्म को बोल रहे हैं? धर्मज्ञ, क्योंकि आप धर्म को जानने वाले हैं। धर्मोसी वृष रूप धृक, आप धर्म हैं जो बैल के रूप में मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि यद अधर्म कृत स्थानम, जो व्यक्ति अधर्म करता है और उसको जो स्थान है नरक आदि प्राप्त होता है, सूचकस्यापि तद् भवेत्, वही उसकी सूचना देने वाले को भी प्राप्त होता है। श्रीधरी, अपने घातक को भी आप अनिर्धारित के समान बतला रहे हैं, क्योंकि घातक को जानते हुए नहीं बतलाना चाहिए। मतलब जिसने हमारे प्रति घात किया है, दुख दिया है, उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। राजा को भी नहीं करना चाहिए। यही मेरे मन में भी डाउट आ रहा है, क्योंकि देखिए जब उस कुत्ते को, आपको पता है ना कहानी कुत्ते वाली, कुत्ते को जब दंड दिया गया था, सॉरी हाँ, एक व्यक्ति ने परेशान किया था, तो भगवान श्री राम के पास गया था वो। और फिर एक प्रश्न बन जाएगा कि धर्म तो इस समय राजा के ही सामने है, तो वह क्यों नहीं बोल रहा है? तो बातें काफ़ी उलझ जा रही हैं ना। सी धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। पहले हम लोग पूरा पढ़ लें, उसके बाद ही कुछ कहिएगा, क्योंकि अभी हम कुछ भी कहेंगे तो लेफ्ट राइट, ये इस ए डिफिकल्ट श्लोक टू अंडरस्टैंड। और देखिए, धर्म हमारे तर्क के अनुसार नहीं चलेगा। भले मैं आपको किसी बात पर कन्विंस कर लूँ, लेकिन तो बिल्कुल गलत बात हो, इसलिए मैं बहुत डर रहा हूँ कुछ बोलने से। लेकिन इतनी बात सत्य है कि किसी के दुर्गुणों को गाने वाला व्यक्ति उसी के पापों को चाट चाट कर खा रहा है, खत्म कर रहा है। और कभी अपने हृदय को देख लीजिएगा कि किसी के दुर्गुणों की चर्चा करते हैं तो हृदय में कितना सुंदर भाव उत्पन्न होता है। हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। ये तो ऐसा चीज़ है कि आप अपने हृदय में तुरंत अनुभव कर सकते हैं। बस निंदा शुरू कीजिए और देखिए किस प्रकार से आपका हृदय एकदम सूख जाएगा तुरंत, नॉट इवन 1 more सेकेंड, तुरंत। इस तरह से आप धर्मोपदेश कर रहे हैं, अतएव आप धर्म ही हैं। यदि कहें कि घातक को सूचक को कह देने पर कौन सा दोष होता है?
बता दिया कि भाई हम ये परेशान कर रहा है तो क्या दिक्कत है। तो उससे बतला रहे हैं जो स्थान पाप करने वाले को मिलता है वही स्थान उसके सूचक को भी मिलता है, अर्थात उसको भी नरक आदि की प्राप्ति होती है। दिस इज गोइंग अगेंस्ट आवर लॉजिक, है कि नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना हमारे संग गलत हुआ है और कैसे हम नहीं बोले? तात्पर्य प्रभुपाद जी का बड़ा स्पष्ट करेगा। भक्त का समझ आ गई है, भक्त का, सामान्य लोग ऐसा नहीं कर सकते। भक्त का निष्कर्ष यही है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने या हानि पहुंचाने वाला बनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। शायद अब बहुत क्लियर कर दिया प्रभुपाद जी ने पहली लाइन में ही। तो एक बात तो हम समझ रहे हैं, जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, जो समझावट मेरी बन रही है कि जब व्यक्तिगत रूप से हमारे ऊपर कोई दुख सुख आता है तो इसी प्रकार से व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि धर्म इस प्रकार से अपने दुख का वह वर्णन किसी से नहीं कर रहे हैं। एक ये मैं तो समझ ही रहा हूँ, और ये समझते हुए कि ये व्यक्ति अगर भगवान नहीं चाहते तो मेरे प्रति खराब बर्ताव नहीं कर सकता है। और आप यह देख पाते हो कि अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति अच्छा बर्ताव कर रहा है तो वह भी भगवान की वजह से हो रहा है। इतना तो मेरे ख्याल से सामर्थ्य जागृत हो गया होगा कि भाई अकस्मात ये व्यक्ति हमारे प्रति इतना अच्छा कर रहा है, हमने तो कुछ खास किया नहीं है, तो भगवान ही इनको प्रेरित कर रहे हैं कि हमारे प्रति अनुकूल हो जाइए। उसी तरह से ग्रहण करना होगा, भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं इस व्यक्ति को हमारे प्रति प्रतिकूल होने के लिए। और उसका उत्तर आप नहीं जान सकोगे, क्यों क्या, वो प्रश्न मत कीजिएगा, फिर फंस जाएंगे। अब वो उत्तर नहीं, वो अप्रतर्क है, वो तर्क के बाहर की बात है। लेकिन इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों के संग कभी गलत कुछ नहीं करते। एक भक्त पूछ रहे हैं कि आज हम काफ़ी चांस देंगे बोलने के लिए, अगर हम अपने तक रखेंगे तो क्या हम डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाएंगे? ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बहुत प्रैक्टिकल है कि अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि हमारे चेतना का लेवल क्या है। दूरी वाली बात नहीं है, कभी कभी दूर से लोग परेशान करते हैं आजकल, तो वो क्या कॉल्स और ईमेल्स और क्या क्या हर तरह से परेशान कर सकते हैं। आपको नहीं कर रहा है तो आपके बारे में जगह जगह लिखना चालू कर देगा, तब क्या करेंगे? यहाँ तक तो लोग इतने उत्साहित हैं कुछ लोग कि वेबसाइट बना देते हैं लोगों को सही में वेबसाइट बना करके लोगों की निंदा करते हैं। अब नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हैं लोग। अच्छे साधु भक्त लोग हैं, उनके लिए वेबसाइट बना देते हैं, ये ऐसा कर रहा है वैसा कर, एकदम झूठ, एकदम झूठ। उधर तो हम बोलना नहीं चाहते, बहुत इधर अजीब सी बात है। कैसे भगवान प्रेरित कर रहे हैं? भगवान ही तो उनको बुद्धि दे रहे हैं इस प्रकार से, क्यों देना, क्या कह सकते हैं। अतएव भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु वह दोनों ही किस्सों में यह मान लेता है कि हानि या लाभ ईश्वर प्रदत्त हैं और इस तरह ही उनकी कृपा है। देखिए, एक बात बड़ी आसानी समझ में आ जाएगी। चित्रकेतु महाराज ने थोड़ा सा मजाक किया था शिव जी से, ठीक, और उसके बाद क्या उनको श्राप दे दिया और माता पार्वती ने कि आप राक्षस बन जाओ, और ये नहीं बताया कि राक्षस के शरीर में आपको संकर्षण देव की प्राप्ति हो जाएगी, ये सब नहीं बोला। क्या उनके पास सामर्थ्य नहीं था? उनके पास सामर्थ्य था शाप को काटने का, और पार्वती जी को भी शाप देने का सामर्थ्य था, लेकिन नहीं दिया। और उनके कोई वचन नहीं सुनेंगे कि बहुत गलती की है ये माता जी ठीक नहीं है ये मत बहुत बहुत कष्ट तेरी, कुछ नहीं बोल रहे। दिस इज अमेजिंग, नहीं? और ये मैं वो श्लोक ढूंढने के तो अच्छा रहेगा। लिखा है भागवत में कि शापित होने के बाद किसी भी तरह से जो एक सच्चा वैष्णव है वो प्रतिकार नहीं करता। यही है तरोरपि सहिष्णु का अर्थ है। हाँ, ऐसे कुछ है। हाँ, श्लोक नंबर किसे बताएंगे तो सर? हाँ, 1:18-48। हाँ, इसको भेज दीजिएगा। तो देखिए, है ये एक, हाँ, बात ये है कि
भक्त बनना आसान नहीं है। हम लोग भी भक्त बनने का अभ्यास कर रहे हैं, ये बात है। श्लोक है, तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि ही। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि यद्यपि उनका तिरस्कार, यहाँ पे लिखा है डिफेम्ड, मतलब बदनामी की जाए, उनके संग धोखा किया जाए, उनको शाप दिया जाए, उन्हें परेशान किया जाए, उनको नेगलेक्ट किया जाए, ध्यान नहीं दिया जाए, या फिर वह मार भी दिया जाए, तो भी वह प्रतिकार करने का इंक्लाइंड भी नहीं होते हैं। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है? झुकाव भी नहीं होता कि उसके प्रति कुछ होना चाहिए। हमारा तो कोई थाली ले जाए प्रसाद की, तब कहेंगे ये चक्र 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 लाओ, चक्र लाओ, चक्र चला। महाप्रभु आपके भक्तों पे इतना अत्याचार हो रहा है, कहाँ हैं आप? ठीक है कि नहीं? इस श्लोक से ये भी ग्रहण करना होगा कि ऐसा भक्तों के संग होता है, हुआ है और होगा भी। ठीक है, तो अपनी चेतना किस स्तर के अनुसार व्यक्ति ग्रहण करे। एक बहुत सुंदर बात जो प्रैक्टिकल हमारे लेवल पे है, स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स यू रियली कांट कंट्रोल, है कि नहीं? तो अब अगर कोई मान लीजिए द्वेष कर ही रहा है, अपने लेवल पे देखिए, यहाँ पे चक्कू मारने नहीं आ रहा है, तो ठीक है, सहन कर लीजिए और उधर ध्यान ना दे करके भक्ति कीजिए। प्रतिकार करने की भावना इसीलिए है ना, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती तो हमारी ही है, नहीं? वह भी व्यक्ति द्वेष इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो शरीर से द्वेष कर रहा है, नहीं तो कौन किसको देख रहा है बताइए? जब किसी को देख ही नहीं पा रहे हो तो द्वेष कैसे? एक और उदाहरण आपको दूंगा, बड़ा सुंदर, सोक्रेटस का। सुकरात ने कुछ सिद्धांत बताया और राजा को पसंद नहीं आया, तो उसको जहर दे करके मारने के लिए आए। तो बड़ी शांति से बैठे, उन्होंने कहा मारोगे तो तुम तब जब मुझे तुम देखोगे, और जहर पी लिए बड़े आराम से। अब ये बातें बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जिसकी जितनी चेतना ऊपर उठी रहेगी उतना वह इस बात को ग्रहण कर पाएगा। एक और सिद्धांत ये है कि यू हैव टू एक्ट एट द लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस। तो इस समय हम प्रभावित हो रहे हैं तो हमको कुछ चर्चा कर सकते हैं भक्तों के समय, बहुत दुखी हूँ, क्या आज ने हमको ऐसे बोल दिया, ऐसे कर। लेकिन सिद्धांत वास्तविक रूप से यही है, लेकिन कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्ला 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 दुनिया में गाना चालू कर दिया। आपको पता है, आपको पता है उस भक्त ने क्या किया, आपको पता है? नहीं बताइए नहीं। फिर आपको पूछना चाहिए क्या जानना मेरा जरूरी है? तो सोचेगा नहीं जरूरी तो नहीं जरूरी तो नहीं है। अरे आपको पता नहीं, जैसे लग रहा हम यमराज है ना, क्या हम निर्धारण करने वाले। और इस प्रकार से कभी बोलता है अरे आपको पता है आज इतनी अच्छी क्लास हुई, आपको पता है इतनी अच्छी मंगल आरती का, कोई बोलता है? इसको बंद करिए दरवाजे को। कोई नहीं बोलता, इतने उत्साह से नहीं बोलेगा, लेकिन कुछ गलत कर दिया, अरे पता है, आपको पता है, फेसबुक यहाँ वहाँ सब उसकी कीर्ति को तीनों भुवन में प्रसारित कर देते। तब देख सकते हैं कि प्रवृत्ति को कर्म किया जाए। देखिए, जब ब्रह्मा जी की मति अपनी बेटी के ऊपर थोड़ी देर के लिए चली गई थी, कुछ क्षणों के लिए, तो किसके बेटे थे? मरीचि के 6 बेटे केवल मुस्करा दिए थे, या हंस दिए थे, तो उसकी वजह से तीन जन्म उनको असुर के रूप में लेना पड़ा। इट्स वेरी सटल, धर्म का सिद्धांत बहुत सटल है। अतएव भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु वह दोनों ही किस्सों में यह मान लेता है कि हानि या लाभ ईश्वर प्रदत्त हैं और इस तरह यह उनकी कृपा है। दोनों ही तरह से वह कृष्ण उनको अपने पास लाने का प्रयास करना। लाभ के विषय में इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि वह ईश्वर प्रदत्त है, भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, बढ़ रहा है, बिजनेस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कोई दिक्कत नहीं, खाने में मिल रहा है बढ़िया, पूरा पास्ता वगैरह मिल रहा है, ठाकुर जी की कृपा है।
लेकिन हानि या पराजय के विषय में मनुष्य संशय करता है कि भला भगवान अपने भक्त पर इतना निष्ठुर क्यों होंगे कि उसे विपत्ति में डालें। डिवोटी लाइक मी क्या कर रहा था? भगवान को प्रणाम ही तो कर रहे थे, अष्टांग। जो हम तो आज से यही कहेंगे कि जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम कर रहा है और अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने वाले पर कोई कूद नहीं सकता। तो आप, हाँ, पर हम तो सुने थे प्रणाम से दुख का शमन होता है। मुझे याद है, आज भी मैं आज इस क्लास को देने से पहले मैं सोच रहा था सुबह कि भाई जब मैं एक दिन, क्या रथ यात्रा से पहले क्या होता है, गुंडीचा मार्जन, तो मंदिर में हम बड़े उत्साह के संग गए थे सफाई करने के लिए। वो लास्ट सफाई थी और वो खिड़की, वो सीढ़ी पूरे गिर गई, सर पूरा फट गया, खून वून आया, जो कुछ भी था। तो आदमी जो इमेच्योर व्यक्ति वो सोचेगा ना, अरे ये क्या, इतने भाव से हम मंदिर सफाई करने गए, भगवान ने हमें साफ कर दिया, किनारे कर दिया, क्या मतलब है? ये सोचने वाली बात है ना। मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा, सबके संग होगा। आपको कष्ट नहीं आ रहा शरीर में? सभी को जब कुछ ना कुछ तो है ना शरीर में कष्ट। मुझे नहीं ठीक याद नहीं कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शरीर में भी अंत तक कष्ट था। कुछ उनका इंटेस्टाइन, कुछ तो हाँ, कुछ हर्निया का कुछ तो प्रॉब्लम था। अब तो शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी को डायबिटीज़ थी, और आप जानते हैं प्रभुपाद एकदम शरीर के छोड़ने के समय इतने कष्ट में थे, बाह्य रूप से एटलीस्ट। वो डॉक्टर कहता था कोई व्यक्ति होगा तो चीखना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी भागवत अनुवाद कर रहे थे। एक शब्द मैं कहूँगा, बड़ा अच्छा परम पूज्य भक्ति समित महाराज कहते हैं, पेन इज अनअवॉइडेबल बट मिजरी इज ऑप्शनल। यू आर विद मी? यू आर गुड? दर्द है, लेकिन अब आप दुखी नहीं होंगे। दर्द को नहीं अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन दुखी हो या नहीं हो, ये हमारे ऊपर, हमारा चुनाव। और इसको देखिए अभी प्रभुपाद के कैसे समझा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति से भगवान की कृपा मान रहा है तो स्वाभाविक से तो दुखी नहीं होगा, है कि नहीं? और अद्भुत बात है कि भक्तों ने भी इसी प्रकार से, जब कोई चोट लगी तो जो भी दो चार टाँके लग गए, तो भक्त भी इसी प्रकार से समझाए, अरे प्रभु कोई बहुत बड़ा अपराध था आपका जो भगवान ने थोड़ा सा करके पार कर दिया। और यही सिद्धांत, यही बात है। पूरा गर्दन कट जाना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा कट करके खत्म करिए। अब फिर एक प्रश्न बन जाएगा, तो क्या भगवान दुख दिए बिना नहीं रह सकते? बिना दुख दिए भक्तों को ठीक कर दें? तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि आप प्रेम की रीति जानते नहीं। यही उत्तर देते हैं, प्रेम की रीति जानते नहीं, इसलिए चुप रहिए। टीका में लिखते हैं प्रेम की रीति नहीं जानते, चुप रहिए। ये वो वाला टीका है ना, श्लोक है ना, यस्याम अनुग्रहणामि, उसमें देखिएगा लास्ट में बहुत सारा एनालिसिस करते हैं और कहते हैं देखो, भक्त का जीवन में जो भी सुख दुख आता है वो भगवान व्यवस्था करते हैं। तो प्रश्न बनेगा भाई दुख देने की जरूरत क्या है, सुख ही सुख देते। कहते हैं ना, आप जानते नहीं, अब चुप रहिए। नो मोर डिस्कशन। उनका बहुत अच्छा लगता है। ईसा मसीह को जब अज्ञानी लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया तो वे महान विपत्ति में पड़े प्रतीत होते थे, लेकिन वे अपराधकर्ता के ऊपर कभी क्रुद्ध नहीं हुए। अब आप ये जानते हो कि अगर ईसा मसीह के संग ऐसा नहीं होता तो हम नहीं समझ रहे कि क्रिश्चियनिटी इतना फैल पाता। बस यही बात बार बार स्मरण करके ही तो लोग उनके शरणागत हो रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना कष्ट भोगा। तो क्या प्रयोजन लेकर के वो कर रहे हैं, भगवान समझना मुश्किल है। और विचार कीजिए कितना कष्ट होगा, कीलों पे टांग दे किसी को, अपने आप में कील घुस जाए तो कितना दर्द, और उस पर पूरी बॉडी का वेट है ना। जो भी है, आप ये भी देख सकते हैं कितनी बड़ी क्रूरता है। और अपराध क्या था उनका, यही धर्म का प्रचार कर रहे हैं। यही मुकुंद दत्त प्रभु समझा रहे थे प्रभुपाद जी के शिष्य, इफ यू आर प्रीचिंग यू आर इनवाइटिंग ट्रबल। दैट्स वाई वी शुड प्रीच।
वो समस्या जो कुछ भी है रक्षा करने वाले कृष्ण। हम लोग को तो इतना बड़ा कुछ नहीं करना है। प्रभु जी आपने डरा दिया हमको, क्या हमको भी सूली पे चढ़ा दिया जाएगा? सूली पे नहीं चढ़ाया जाएगा आपको। जो व्यक्ति जिस अधिकार का होता है उसके अनुसार उसकी परीक्षा ली जाती है। हम ईसा मसीह नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो एक बात जो बड़ी प्रभुपाद की तात्पर्य से क्लियर यह हो रही है कि हमारे प्रति कोई अगर अपराध करता है तो उसको गाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी अन्य वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो व्यक्ति को यथाशक्ति कार्य करना चाहिए। ये बात बोल रहे हैं। ये बात तो सिद्धांत आप सुने ही है इस बात को। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की यही विधि है। इस तरह भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के ही समान पापी है। भगवत कृपा से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियां सहता है। महाराज परीक्षित ने इसे देखा, इसलिए वे समझ सके कि यह बैल और कोई न होकर साक्षात धर्म है। इतना सूक्ष्म सिद्धांत धर्म के अलावा कोई नहीं न बोल सकता है न समझ सकता है। हम लोग के लिए तो समझने में कठिनाई हो रही है। कुछ मन में धर्म संकट का अनुभव कर रहे हैं, करना चाहिए क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होता, क्योंकि तथाकथित कष्ट भी भक्त के लिए भगवान की कृपा है, क्योंकि भक्त भगवान को हर वस्तु में देखता है। अब हम नहीं देख पा रहे हैं, हमारी कठिनाई है, लेकिन ये भक्त की बात कर रहे हैं। वी आर इन प्रोबेशनरी पीरियड, हम लोग प्रोबेशनरी पीरियड में, डेवलपिंग डिवोटी। गाय तथा बैल ने कभी राजा से यह शिकायत नहीं की कि वे कलयुग द्वारा सताए जा रहे हैं। यद्यपि राज्य अधिकारियों के समक्ष सभी लोग ऐसी शिकायतें पेश करते हैं। बैल के असाधारण आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला कि बैल साक्षात धर्म था, क्योंकि धर्म की बारीकियों को अन्य कोई भी इस तरह से नहीं समझ सकता है। जानबूझ के हाईलाइट किया गया है। तो कुछ यहाँ पे कोई प्रश्न किसी का है, किसी भक्त का? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो जाती है तो क्या हम दवा नहीं लें? ये तो भगवान की कृपा है ना। इसको उत्तर दीजिए। और मुझे केवल थ्योरी नहीं चाहिए। थ्योरी मत बोलना जो हम केवल हमसे कहें दूसरे लोग अप्लाई करें, हम स्वयं ना अप्लाई करें। यदि हम बीमार पड़ रहे हैं, चलो कोई दुख नहीं दे रहा, आपको बीमारी हो गई, बुखार हो गया है, जो कुछ भी है, तो क्या हम दवा नहीं लें? अरे तो भगवान की कृपा है, कृपा को दूर करना चाहते थे। मैं ये इतना आसान प्रश्न नहीं किया हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई उत्तर देना चाहते हैं। माइक पे बोलिए। एक उत्तर भी सही है कि हम भजन, हमारे भजन में बाधा पड़ेगी, हमारा शरीर में नुकसान होगा, हम भजन नहीं कर पाएंगे, दवा लेकर के ठीक हो जाए, भजन करें। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत उत्तर नहीं है। ये उत्तर भी बहुत अच्छा है कि दवा को आश्रय नहीं मान रहे कि दवा से ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि कई बार आप देखते हैं दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। ये भी उत्तर है। और एक उत्तर है जो हम लेट्स से कि कोई व्यक्ति उत्तर दे पाएगा। हाँ, एक उत्तर ये भी क्योंकि हमारा भगवान में इतना फेथ नहीं है, हमारा फेथ थोड़ा मेडिसिन की तरफ ज़्यादा है, तो कृष्णा उस मेडिसिन के थ्रू एक्ट करके हमको ठीक कर देते हैं। अच्छा। और प्रभुपाद जी का भगवान पे श्रद्धा है कि मेडिसिन पे? भगवान पे ज़्यादा श्रद्धा है। आप प्रभुपाद मेडिसिन लेते थे कि नहीं? हाँ, यस। तो क्या आपका उत्तर सही है? ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एक विचार आ गया ना कि क्या प्रभुपाद जी भगवत प्रेम को प्राप्त हैं कि नहीं? यस। क्या उनका भगवान पर विश्वास है कि नहीं? यस। तो फिर मेडिसिन क्यों लेते हैं? दिस आई कैन नॉट से। देखिए बहुत सिंपल उत्तर है, लेकिन ये उत्तर मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग को सोच लेंगे ऐसा। हम भी सोच के नहीं बता रहे हैं हमको उत्तर, लेकिन महाराज का बड़ा अच्छा लगा। कह रहे देखिए ये तो बहुत क्लियर है कि आपके जीवन में मान लो कष्ट आया तो ये आया तो बहुत कम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दवा लेना ये व्यवहार है, व्यवहार मतलब प्रैक्टिकल। लेकिन आपका दृष्टिकोण क्या है वो शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं कि मेरे को जीवन में बहुत कम कष्ट आया। भाई जैसे मान लीजिए गर्दन कटनी थी, अब उंगली कट गई तो उंगली पे क्या बैंडेज नहीं लगाएंगे? लेकिन ये तो खुश मानेंगे ना कि गर्दन कटने की जगह खाली उंगली कट गई। क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं?
मर जाना चाहिए था, उसकी जगह व्यक्ति का मान लो कोई फ्रैक्चर हुआ या कुछ हुआ, तो ऐसा नहीं कि फ्रैक्चर का इलाज नहीं कराएगा, लेकिन वो दुखी नहीं है कि फ्रैक्चर क्यों हुआ। आर यू गेटिंग इट? बहुत बैलेंस्ड उत्तर है। दवा आप ले रहे हो, लेकिन जैसे आप खुद ही बता रहे थे ना कि आपको वैद्य ने बोला कि आपको मर जाना चाहिए था, क्यों बच गए? मेरा इलाज करने के लिए नहीं, मेरा खाना कम करने के लिए नहीं आओ, तो आपको मर जाना चाहिए था लेकिन आप बच गए, तो ये भगवान की कृपा है कि नहीं? लेकिन आप दवा ले रहे हो कि नहीं? बहुत ही बैलेंस्ड उत्तर है, बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मन का भाव आपका क्या है कि ठाकुर जी कृपा की, हमको बहुत कम भोगना पड़ा। अपने जीवन में आप देखते होंगे कि इतना तो अगर ये मालूम चल जाए कि वाकई कितना हिसाब, हमारे हिसाब के हिसाब से कितना दिया जाना चाहिए, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ भाई हमको कितना कम भोगना पड़ रहा है। डज दैट मेक सेंस? भगवान वाकई अपनी हमारी चिट्ठा दिखा दे, बेटा तुमने ये किया है और उसके अनुसार ये भोगना चाहिए इतना भोगना था, हम तो बहुत कम में रह गए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे को ये क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स हुआ था, तो बहुत छोटे छोटे दाने थे, उसमें मैं रो रहा था, वैद्य के बजा के ओ मुझे बहुत दुख रहा, कह रहे अरे तुमसे पहले व्यक्ति आया उसके आधा इंच के था फुटे। अच्छा ठीक है दवा दीजिए तब समझ में आया कि हम तो बहुत कम भोगने, 3 दिन में ठीक हो गए, मंदिर चले गए। इस संबंध में भी मैंने कई बार डिवोटीज को भी देखा है कि द पल्स इज कि उनको बहुत बड़ा बीमारी आना चाहिए था, या दे मस्ट बी सफरिंग, बट मेनी टाइम्स आई हैव सीन दिस कि देयर इज समथिंग व्हिच इज प्रोटेक्टिंग देम। इंग्लिश आई डोंट अंडरस्टैंड, हिंदी सॉरी। बहुत बार ऐसा देखा है क्या हुआ? बहुत बार ऐसा देखा है कि भक्तों का नाड़ी बोलता है कि उनको बहुत बड़ा बीमारी होना था या होने वाला है या हो रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखते हैं तो कुछ विशेष निकलता नहीं, और ऐसा फील वाकई में होता है कि कोई चीज़ है जो उनको बचा रही है। Yes. जैसे हमारे वृंदावन चंद्र प्रभु, हाँ बहुत सारे, वृंदावन बिहारी प्रभु सर। ओके, तो कुछ समझ में आ ही रहा होगा सब लोगों को। तो यानी कि परीक्षित महाराज ने बोल रहे कि आप धर्मज्ञ हो और आप नहीं बता रहे हो कि आपके दुख का कारण क्या है, तो उसका कारण यह है कि सूचना देने वाले को भी वही गति प्राप्त होती है। अथवा हम तो सोच रहे थे यही सारी बात समाप्त हो गई, नहीं, अथवा यह भी कारण है कि निश्चय किया ही नहीं जा सकता है कि दुख का कारण क्या है, तो इस श्लोक में बोल रहे हैं। या तो ये कारण है कि आप जान रहे हैं और इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वही गति प्राप्त होगी सूचना देने वाले को, और यह भी हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किसने दुख दिया है, तो उसको इस श्लोक में बोल रहे हैं। अथवा देव मायाया, अथवा देव मायाया नूनम गतिरगोचरा, नूनम गतिरगोचरा, चेतसो वचसश्चापि, चेतसो वचश्चापि, भूतानामिति निश्चयः, भूतानामिति निश्चयः, अथवा देव मायाया नूनम गतिरगोचरा, अथवा देव मायाया नूनम गतिरगोचरा, चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः, चेतसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चयः। बिफोर वी गो इनटू दिस श्लोका, आपने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को कंप्लेन करते हुए कितनी बार सुना है? एंड सी हाउ मच ही इज हैप्पी, हैव यू नोटिस्ड? और ऐसा मत सोचिएगा कि उनके संग अत्याचार नहीं हो, मतलब से उनका अपमान नहीं होता है। हमने तो सुनने में आए कि वहाँ महाराज आश्रम में रहते हैं, तो महाराज से ब्रश करने जा रहे होंगे, तो कोई पता नहीं पागल वहाँ घुस गया आश्रम में, क्या होगा कुछ तो ऐसे महाराज शायद नीम की दातून करते ना, कुछ तो करते हैं, तो जाके महाराज को ऐसे बोलने का पता नहीं बावला ही होगा कि इस सूखी लकड़ी से क्या कर रहे हो वो पक्का कोई ब्रह्मचारी नहीं था, कोई तो बावला व्यक्ति होगा, ऐसे करे कुछ लगा जाते हैं पता नहीं कैसे। अभी तो वहाँ पे सिस्टम लगा दिया वो हैंड वाला, हम बता रहे थे क्योंकि एक दूसरे बग के सामने घटना हुई थी, हमने कहा, और महाराज कुछ रिएक्ट नहीं किए। महाराज जी तो बता रहे थे कभी कभी ऐसा होता है लोग बस रुकवा कर माला पहनाते
और कभी कोई अपमान भी बहुत कर देता है कोई व्यक्ति। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में कहते हैं ये नहीं कि व्यक्ति कहीं कोई जाए और अपमान हो गया तो चले भाग वहाँ से नहीं, यहाँ तो बहुत अपमान, चलो चलो चलो। हमारा यही रिएक्शन रहता है पहले, जहाँ अपमान हुआ भाग जाओ, हम दोबारा जाएंगे नहीं। लेकिन इस प्रकार की बात रहती है। ठीक, लेकिन देखेंगे वाकई साधु लोग, असली साधु लोग इस कंप्लेन के चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन मैं जो समझावट समझ पा रहा हूँ इस बात की, वो यही है कि जैसे बुरीजन प्रो समझा रहे हैं, यदि आप अधिकारी के पास जा कर के केवल फैक्ट्स को रखते हैं, जैसे मैंने फिर एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे मान लीजिए कहीं करंट का तार है, कहीं कुछ हो जाए तो किसी को वक्त मर सकते हैं, तो आप बताकर किसी मैनेजर के पास जाके देखिए प्रभु जी ऐसी व्यवस्था हो रही है, या व्यवस्था नहीं ऐसी गड़बड़ हो रही है, आप उसको ठीक करा लीजिए, तो यह कोई निंदा नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे ये यहाँ पे तो खैर इतनी निंदा नहीं समझ में आ रही है, कहाँ निंदा होती है बता रहे, डिवोटी किचन में अब प्रसादम बना, अब कहीं कोई इसमें कुछ गलती हो गई, नमक कुछ कम हो गया या मिर्ची तेज हो गई, अरे ये तो कभी बनाते ही नहीं ठीक से, ये लोग सब खाने वाले आ गए, तो अब इस प्रकार की बात करेंगे, जरूर ये पैसा खा रहे हैं, ये सारी बात करने वाला व्यक्ति सब निंदा में चला जाएगा। आज आके आप प्रेम से बोल दिए प्रभु जी आज ऐसा था कि ऐसा थोड़ा नमक कम हो गया, कुछ हो गया, तो ठीक है, ध्यान रखेगा आगे से। डज इट मेक सेंस? ये आप अपने चित्त में देखिएगा कि निंदा करते ही हृदय कैसे होता है। यू विल इमीडिएटली फील कि कुछ गायब हो गया, वो जो खुशी रहती है, आनंद रहता है, वो गायब हो जाता है। ये हमने तो खूब निंदा करके देख ली, निंदा से मतलब है मैनेजमेंट डिस्कशंस में भी कि देख लिया कि तुरंत हम तो ईमानदारी से बोल रहे हैं। इसीलिए तानिश प्रभु को बोले कि आप लोड ले रहे हैं, हमने कहा नहीं हम कोई लोड नहीं ले रहे हैं, हमको कथा कहने हमको बहुत अच्छा लगता है, भागवत सामने रख कर के चर्चा करने में बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो लेफ्ट राइट कहाँ से बात आ जाती है उसकी, और हम कुछ निंदा कर बैठते हैं, हमको पता नहीं चलता। ये भूरिजन प्रभु समझाते हैं बारंबार, even the cheap unthinking variety of criticism of Vaishnavas will cause us to lose taste for chanting। समझ में आया? सोच भी नहीं रहे हैं और निंदा हो रही है वैष्णव, और बाद में खुद भी स्वीकार करते हैं, अरे हमारा तो कोई मतलब ही नहीं था उससे, बात क्यों करें, छोड़ो। खुद ही बोलते हैं, बोलते कि नहीं छोड़ो, क्या करना बात करके। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई व्यक्ति वैष्णव समाज में कुछ गड़बड़ करने का प्रयास कर रहा है तो हमारा कर्तव्य है लोगों को बताने के लिए, ताकि अन्य लोग से प्रभावित। मान लो कोई व्यक्ति मायावाद के बारे में बोल रहा है, क्या भक्त उससे प्रभावित नहीं हो जाएंगे? इज इट नॉट? या कभी कभी लोग जो है चोरी करने लग जाते हैं या गड़बड़ करने लग जाते हैं, तो बहुत से भक्तों का नुकसान हो जाता है, तो इसलिए बताना पड़ता है। लेकिन नॉट इन द मूड कि हम जो है मज़ा ले रहे हैं उसे करके, इतना मजाक करना। या किसी भक्त मान लीजिए पतन हो गया, तब उसके बैठ के चर्चा कर रहे हैं, बहुत खतरनाक है। मुकुंद दत्त प्रभु उस बात में बोल रहे थे, डोंट लाफ एट अदर्स, दूसरों पे मत हंसी, हो सकता हो 2 हफ्ते बाद हम भी उस स्थिति में पहुंच जाएं। ठीक है? अथवा चलिए फिर से अब श्लोक को लेते हैं। तो या तो फिर ये कारण हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इसका कारण क्या है। अथवा देव मायाया नूनम गतिरगोचरा, अथवा देव मायाया नूनम गतिरगोचरा, चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः, चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य हैं। कोई ना तो मानसिक चिंतन द्वारा ना ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। अन्वय अथवा मतलब अथवा, नूनम मतलब निश्चित ही, भूतानाम जीवों के, चेतसः यानी मन, वचसश्च तथा वचन से, अपि मतलब भी, देव माया भगवान की शक्तियों की गति को अगोचरा, गो मतलब इंद्रियां, चर मतलब अधिगत, तो यानी कि अगोचरा मतलब इंद्रियों के द्वारा जो समझा नहीं जा सकता, मन से इंद्रियों से जो परे है तो उसको अगोचर कहा जाता है। जो अचिंत्य हैं उन्हें इति निश्चय, इस प्रकार निश्चित करना संभव नहीं है। समझ में आया? अथवा आप इसलिए नहीं बोल रहे हो कि निश्चित ही जीवों की चेतना या वचन के द्वारा भी, न मन से न वाणी से, दोनों से, ये भी कर्म के कारण हो आपके, ठीक है, कारण देव माया भगवान की माया
की गति को, अर्थात किस प्रकार से भगवान की माया कार्य कर रही है, जो कि इनकी गति, माया की गति अचिंत है, समझ में नहीं आती है, उसको निश्चित करना संभव नहीं है। अर्थात समझना यह होगा कि भगवान स्वयं सीधे किसी को सुख दुख नहीं दे रहे हैं, माया के द्वारा दिलवा रहे हैं। भाई जैसे यहाँ देखते हैं कि कैदियों को जेल में दुख दिया जाता है, अब प्राइम मिनिस्टर आ करके नहीं दे रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने व्यवस्था बना रखी कि जेल में इस प्रकार के दुख दिए जाएंगे। अब तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और ये जो माया है ये कैसे कार्य कर रही है समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भी आपने शायद नहीं बोला कि कौन हमारे दुख का कारण है, ये भी कारण हो सकता है श्रीधरी, अथवा नहीं जान पाने के कारण भी नहीं कहा जा सकता है। ये लाइन समझ में आई? आप इसलिए नहीं बोले क्योंकि आप खुद समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या कारण है दुख का। इस बात को राजा ने अथवा इत्यादि श्लोक से कहा है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की बद्ध घातक रूपी वृत्ति जीवों के मन और वाणी का विषय नहीं बनती। ये बद्ध घातक का मतलब क्या होता है? मैं जो समझ रहा हूँ, मारना, घातक मतलब मारना और बद्ध मतलब बांधना, जो भी है जीवों को किस प्रकार से दुख सुख दे रही है वो समझ में नहीं आती। क्यों किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को किसी का बेटा क्यों बना रहे हैं और बेटे को बाद में विमुख क्यों कर देते हैं? जिस बेटे को माँ ने, पिता ने खूब प्रेम से पाला, वही बेटा विमुख हो जाता है कि नहीं? और कभी कभी दूसरा व्यक्ति आ जाता है जिसको जानती भी नहीं और एकदम सेवा करता है। क्या ये देखा नहीं गया है जगत में? तो ये क्यों कर रहे हैं? कभी कभी बच्चा अपने माता पिता के सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह सब क्यों कर रहे हैं? अगर आप लोग परिचित हैं, जब चित्रकेतु महाराज का बच्चा मर गया था तो उनकी पत्नी इसी प्रकार से शोक कर रही थी। ईश्वर को कुछ पता नहीं है ईश्वर को कुछ पता नहीं है, आपको ही सब पता है कि नहीं, कब क्या करना चाहिए। अरे माता पिता के सामने बच्चे को मार दे रहे हो, ये क्या मतलब है? तुमको दया नहीं है, ऐसे करके तुरंत ईश्वर पे आरोप करने लगता है। एक बात समझ लीजिए, ये बहुत ही गंभीर बात है। व्यक्ति तभी मुक्त होगा जब वो भगवान पे दोषारोपण करना बंद कर दे। अब आप लोग तो भक्त हो, तो मैं नहीं समझ रहा कि इस प्रकार से आप करते हैं, लेकिन प्राय जब लोग दुख में होते हैं तो तुरंत बोलते हैं ईश्वर तो नहीं है, मुझ जैसे सज्जन पुरुष पे इतना दुख। तो आप समझेंगे कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से कष्ट आ रहा है। भाई मुर्गा ही तो खा रहे हैं, अब प्याज लहसुन तो वेजिटेरियन होता है, क्या बुराई बताइए? उधर नहीं देख रहे हो कि तुमने कितना पाप किया। हमारे रिश्तेदार में है, उनकी शादी में 109 मुर्गे कटे थे। आप मजाक समझ रहे हो, और पति की मृत्यु हो गई थी जब वो बहुत यंग थी। तो आप लिंक कर पाएंगे? उधर जब 109 मुर्गे कटे तब तो आपने नहीं बोला कि आपने पाप किया है, और इधर बोल रहे हो कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। सी, अब लोग कहेंगे ये तो आप बहुत अजीब सी बात कर रहे हो। अजीब सी बात नहीं है। कब किसका, आपको किस बात का हमको मूल्य चुकाना पड़ेगा आप कुछ नहीं कह सकते, है कि नहीं? भगवान तो नहीं अलाउ करेंगे ना किसी व्यक्ति को आप इस प्रकार से मार देंगे। मुर्गे का भी कुछ परिवार है कि नहीं? हम सब ये बातें इसलिए बोल रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कितना सूक्ष्म सिद्धांत है, किस वजह से किसको क्यों कब दुख प्राप्त होगा, समझ नहीं पाते हैं। तो निर्णय करना बहुत मुश्किल है कि कौन दुख दे रहा है। सारार्थ दर्शनी, आप सब कुछ कह चुके हैं तथा सब कुछ सत्य भी है, ये अर्थ है। ये टीका समझने का प्रयास कीजिएगा। वास्तविक कारण अप्रतर्क्याद अर्थात तर्क वितर्क के परे है, और वो है भगवान कृष्ण। ये लिंक समझ रहे हैं? ये अद्भुत लिंक बता रहे हैं। आप इसलिए और स्पष्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने सब बोल दिया है। मैंने आपसे पूछा कि आपके दुख का कारण क्या है, और आपने बता दिया कि दुख का कारण क्या है। और वो क्या कारण है? अप्रतर्क्यात्। आपने सुना ना, सूत गोस्वामी ने कहा कि अपनी समाहित कुशाग्र बुद्धि से समझ गए, उस तरह से ग्रहण करना होगा। आप और इसलिए नहीं बोल रहे हो क्योंकि आपने सब कुछ बता तो दिया ही है। ये कैच कर पा रहे हैं?
वो समझ गए कि जब बोल रहे हैं अप्रतर्क्यात मतलब परम कारण भगवान कृष्ण, बता तो दिया आपने, और बोलने की क्या जरूरत है? कुछ है? भागवत में अमेजिंग नहीं, बुद्धि के प्रोसेसर सारे चालू करने पड़ेंगे तब जाकर समझ में आएगी कि क्या बात बोल रहे हैं। नहीं, अप्रतर्क्यात तर्क वितर्क के परे है, समस्त जगत के पालन तथा सहार करने वाली देव माया अर्थात भगवत माया की गति अर्थात कार्य विधि कैसे कार्य कर रही है, चेतसा अर्थात मानसिक चिंतन के परे है, तो तर्क के बाहर है। अतः यह प्रतर्क है। प्रतर्क मतलब इसको तर्क के द्वारा आप नहीं समझ सकते कि माया कैसे कार्य कर रही है। मम माया दुरत्य आप जानते ही हैं। तथा वचसा अर्थात वाणी के परे है, खुद को चिंतन ही नहीं कर सकता तो वाणी से क्या वर्णन करेगा बताइए। अतः निर्देश है, ये अर्थ है। चूंकि माया भगवान की शक्ति है अतः उनके नियंत्रण में है, अतः कौन ये जानने तथा कह पाने में समर्थ है कि भगवान किस प्रकार जीवों के पालन तथा सहार के रूप में उनके लिए दुख तथा सुख की व्यवस्था करते हैं। कुछ समझ में आ गया? आपने ये कह दिया अप्रतर्क्याद अनिर्देशात के द्वारा कि वस्तुतः माया जिसकी गति अप्रतर्क है, समझ नहीं आता कैसे कार्य कर रही है, और वाणी के द्वारा भी उस माया के कार्यों को वर्णित नहीं किया जा सकता है, तो वह माया जीवों के सुख दुख का निर्माण कर रही है। अनादि बहिर्मुख, क्या श्लोक है? कृष्ण भूलिया जेव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। अतएव कृष्ण दे संसार दुख नहीं बोल रही है, अतएव माया दे तारे संसार दुख। अतएव माया तार दे संसार दुख। अतएव माया तार दे संसार दुख। कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण किसी को दुख नहीं देते, सूर्य किसी को अंधकार नहीं दे सकता है। कितना देखिए चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट सिद्धांत समझ में आ गया। लेकिन वो माया है क्या, चलिए अभी भी क्लियर नहीं होगा। ओके, नाउ लेट अस गिव यू अ चैलेंज, एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज माया। माया क्या है? जो नहीं है उसको माँ, या ये जो नहीं है वो माया है। वाह, कितना सुंदर डेफिनेशन है। गलत नहीं कह रहे हैं आप, लेकिन ये कोई डेफिनेशन थोड़ी नहीं, जो नहीं है वो माया है। वाह, जो हमें एहसास कराए कि हम शरीर है। ये इन्होंने सही बोला कि जो हमको हमारे शरीर से पहचान कराती है। माया कौन है? ये तो माया का कार्य वर्णित कर रहे हैं। भगवान की दासी है, तो भगवान के दास तो आप भी हैं। लेकिन उनको सेवा दी गई है कि उनको सेवा दी गई कि जीवों को बांध के रखे, तो ये भी तो कार्य ही बता रहे हैं ना। उत्तर ये है कि आप इसका निरूपण नहीं कर सकते। भागवत में भी पूछा गया कि माया क्या है, तो उसके कार्यों को बता के 11वां स्कंद देख लीजिएगा भागवत धर्म। आप लोग सही हैं, आप लोग सही है। मैं जानबूझ के प्रश्न किया, भागवत में भी इसका निरूपण नहीं किया गया है। महाराज सुनोगे भागवत धर्म कि माया क्या है, ये नहीं वर्णन किया जा रहा है। माया को आप वर्णित भी नहीं कर सकते, लेकिन माया के कार्यों को वर्णित किया जो आप लोग कर रहे थे। भाई ये कहा जाए कि माया जो नहीं है, यह तो कोई वर्णन नहीं है। जो नहीं है तो क्या नहीं है? मतलब माया नहीं है, माया है, और हम भी माया में हैं। ये भी स्पष्ट है। माइंड ब्लोइंग नहीं? अच्छा, तो जब हम डेफिनेशन ही समझ में नहीं आ रही है तो उसकी कार्यों की गतिविधि कैसे समझाएगी? भाई ये जानते हैं आपकी रजोगुण सतोगुण तमोगुण और उसके प्रभावों को भी अनुभव करते हैं, ये गुण है क्या बाय द वे? हो गया ना, बुद्धि फ्यूज हो रही ना। गुण क्या है ये कोई नहीं समझ रहा है। जो व्यक्ति खूड़ी, हम लोग सब गुणों से स्पृष्ट हैं, वो कैसे समझेंगे बताओ? मैं सारी व्याख्या करने का प्रयोजन समझ रहे हैं। अप्रतर्क्याद अनिर्देशात, चिंतन से समझ नहीं पा रहे ना, और वाणी से भी वर्णन नहीं कर पा रहे। अब समझ में आ गया। और लेकिन ये बात हम स्पष्ट जानते हैं क्योंकि देखिए, आप इसी श्लोक को देख लीजिए। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख। कृष्ण को भूला हुआ जीव अनादिकाल से बहिर्मुख है। अतएव माया दे तार संसार दुख। आप समझ रहे हैं कि
क्योंकि कृष्ण से बहिर्मुक्ता है इसलिए माया कष्ट दे रही है। कृष्ण से बहिर्मुक्ता ना हो तो माया कष्ट नहीं देगी। तो माया कृष्ण के संबंध के अनुसार कार्य कर रही कि नहीं, कि ये जीव कृष्ण का विद्रोही है, इसकी पिटाई करो, ये इनके शरणागत है, इसको छोड़ दो। तो अब देखिए एक तरह से माया स्वतंत्र नहीं है, माया कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य कर रही है, लेकिन पीटने वाले कृष्ण नहीं है। समझ में आ रहा है? जो नहीं है वो दुख दे रही है माया कि नहीं नहीं आपने गलत नहीं बोला, आप सही बोल रहे हो, लेकिन वो अलग अर्थ है। माया का अर्थ वहाँ पे है कि जो हम शरीर नहीं है लेकिन अपने को शरीर मान रहे हैं, ये इल्यूजन है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुर्गा देवी माया देवी है नहीं। ओके, तो कुछ समझ में आ गई ये बात, अप्रतर्क्यात वाली बात, ठीक है। तात्पर्य यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरत हो जाना चाहिए, कि ये व्यक्ति हमको दुख दे रहा है, ये क्यों नहीं बोलना चाहिए, जब वह ये निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सब वस्तुओं के कर्ता हैं। बोल देना चाहिए भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। अंतिम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह वास्तविक संपन्न कर्ता से अनजान नहीं बना रहे। इस संदेह का उत्तर यह है कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। कुछ समझ में आ रहा है बात? परम कारण कृष्ण हैं, लेकिन भगवान किसी को दुख नहीं दे रहे, न भगवान के अंदर ही क्षमता ही नहीं किसी को दुख दे, वो आनंद घन है। ये जो कुछ ये सब इल्यूजन है कि भगवान किसी को दुख दे रहे हैं, सबके प्रति भगवान सम है, किसी को दुख नहीं दे ही नहीं सकते। जैसे महाराज समझाते हैं कि कहें सरस्वती जी कहें कि हम मूर्खता क्या होती है, जरा देखें। सरस्वती जी कभी देख ही नहीं सकते कि मूर्खता क्या होता है, या सूरज कहे कि भाई देखिएगा अंधकार क्या होता है, होता ही नहीं है ऐसा कुछ। उसी तरह भगवान सोचे कि मैं किसी का बुरा कर दूं, सोचते नहीं कभी ऐसा, लेकिन मान लो सोचे कि मैं इसका बुरा कर दूं तो वो कर नहीं सकते, वो मंगल रूप ही हैं। तो वह तो अमंगलकारी है नहीं, अमंगल कुछ हो रहा है तो माया के द्वारा हो रहा है, वह भी अमंगल है या मंगल है, ये संदेहास्पद है। समझ रहे हैं? माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। ये बहुत सुंदर लाइन है, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया। ये बहुत सुंदर लाइन है। यद्यपि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति या वस्तु भगवान के नियंत्रण में है, और कोई भी व्यक्ति हमारे प्रति कोई भी बर्ताव करने के लिए पूरी तरह से भगवान के अनुसार ही चलने वाला है, फिर भी जब कोई व्यक्ति खराब बर्ताव करता है तो हम कहेंगे ये कैसे हो रहा है, भगवान में संदेह हो गया कि नहीं। खूब शास्त्र हम सुन रहे हैं, फिर भी जब कोई व्यक्ति खराब बर्ताव करता है, अगर शास्त्र खूब सुने हैं तो विश्वास रहता है, नहीं तो नहीं जो सुनने वाले उन पे तो तुरंत उनको संदेह हो जाता है, ये कहाँ है तुम्हारा ईश्वर, बोलते हैं कि नहीं, भगवान नहीं है। ये हुआ है और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि एक व्यक्ति 16 साल तक या 15 साल तक रोज़ 16 माला करते थे, और एक बार वो नाव में जा रहे थे, नाव पलट गई, वो अकेले बचे और पूरा परिवार समाप्त हो गया, उनकी भक्ति भी वहीं समाप्त हो गई। एटलीस्ट भक्ति का अभ्यास। इसीलिए परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जो बात बोल रहे थे, वो बहुत सुंदर बात बोल रहे थे कि देखो, कोई कहेगा शास्त्र सुनने का क्या लाभ है, बहुत सारे लाभ में एक लाभ यह है कि देखिए जीवन में सुख दुख आएगा, लेकिन हम उतना प्रभावित नहीं होंगे अगर शास्त्र दृष्टि जो सत्य की दृष्टि है उसमें हम स्थित हैं। और वो एक दिन में नहीं आती, बारंबार हम श्रवण करते हुए चलते हैं, तब व्यक्ति को समझ में आता है कि ये अचानक मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है। शास्त्र की दृष्टि से देखेगा तो मन उसका स्थिर रहेगा। समझ रहे हैं बात? यह भी आप देखेंगे कि अगर हम नियमित रूप से भागवत इत्यादि नहीं सुनते हैं, ये विग्रह है या ये मूर्ति है, ये तो मूर्ति लग रहा है। समझ में आया? क्या मैं मूर्ति को प्रणाम करने आया हूं? तो जो लोग श्रवण कीर्तन नहीं करते वो मंदिर में कुछ भी कर सकते हैं, किसी की निंदा भी कर सकते हैं, ये सब अपराध है, जगत की बातें भी कर सकते हैं। This is all realized, not realized, practically applied things.
जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है उसको ये उत्साह नहीं रहता कि मैं साक्षात कृष्ण को देखने जा रहा हूँ। हाँ, मंदिर में है, प्रेजेंट लगाना है, ठीक है। ये है श्रद्धा का अभाव। क्या आप ऐसा अनुभव नहीं करते हैं? अगर श्रवण नहीं करता है तो वो उसका भाव आ ही जाएगा। माया लगी पड़ी है अपनी आपकी बुद्धि के द्वारा डाउट क्रिएट करने में। और समझ लीजिएगा, जिस दिन डाउट आया उस दिन से हमारा एक्सेलरेटर डाउन होने लग जाएगा। इससे पहले मैं आगे जाऊँ इस बात को समझाऊंगा, बहुत सुंदर बात है। भक्त का नाम भूल गया, भक्त बता रहे थे कि क्यों हमको शास्त्र सुनना चाहिए। बड़ा सुंदर उदाहरण दिए कि मान लीजिए आपका स्कूटर पे हैं, आपको जाना है वृंदावन, जो भी है, कार पे हैं, स्कूटर में हैं, और आप सही रास्ते पे भी हो, लेकिन मानो वहाँ से मील का पत्थर उड़ा दिया जाए तो आपका एक्सीलेटर डाउन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। डाउन मतलब ऊपर है हल्का सा, कि भाई मैं क्या सही रास्ते में, यद्यपि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, वृंदावन के रास्ते पे हैं, दिल्ली से वृंदावन आ रहे हैं, मान लो उड़ा दिया जाए मील का रास्ता, मील का पत्थर। तो शास्त्र बार बार हमको प्रेरित करता है कि आप सही रास्ते पे हैं। हम जब भजन कर रहे हैं तो अपना समय व्यर्थ नहीं करना। जिस दिन किसी के हृदय में डाउट आ गया और माया लगी पड़ी है ये डाउट क्रिएट करने में, इसीलिए तो प्रभुपाद जी कहते थे कि नियमित उनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आप में से ईमानदारी से बोला, झूठ नहीं बोलना, जब हम भगवान को प्रणाम करते हो कितने लोगों को ये वाकई लगता है कि हम कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं? 1 2 3 4, वेरी गुड। कभी कभी होता है कि आता है, कभी नहीं आता, हुए लगता है ऐसे प्रणाम करके आगे निकल गए, ऐसे एक्सरसाइज की तरह सूर्य नमस्कार से करके। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन आप देखिए, आप कल ट्राई कीजिएगा, मंगल आरती में जाएं अगर तो अब प्रणाम करते उस समय ज़रा विचार कीजिएगा। जैसे देखिए प्रैक्टिकल, जैसे आप यहाँ पे महाराज लोग को प्रणाम करते हैं तो आपको लगता है ना कि मैं एक व्यक्ति को प्रणाम कर रहा हूँ, डायरेक्टली फील होता है और वो जाता है भगवान के पास। लेकिन जब भगवान के विग्रह को प्रणाम कर रहे हैं तब भी वो भावना आ रही है कि नहीं आ रही, तो बहुत अच्छी बात है। यू हैव टू बी अवेयर कि आप राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं, आप श्याम सुंदर को प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण बलराम को, क्योंकि मन भी लगाना चाहिए प्रणाम में, पता है ना आपको। हाँ, जल्दी हो जाए, नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रश्न नहीं, ये सब अपराध है। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री भगवान नहीं, पूरा तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावन और पूरा प्रणाम करके ही उठना होता है। लेकिन आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, पंचांग प्रणाम करना है, बाकी लोग भी मंदिर में करें तो पंचांग प्रणाम करें, ऐसी जगह देख लें कि कोई ऊपर से कूदे नहीं, आखिरी प्रणाम नहीं होना चाहिए आपका, वो ध्यान रखना होगा। और कभी कभी भक्त लोग हम देखे, आंखों से देखिए पूरा वो मंगलाचरण बोल रहे हैं उसमें, तो वो भी दिक्कत है। आप लेट के मंगलाचरण करो, कोई कूद जाएगा आपके ऊपर तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा नहीं करें। लेकिन हाँ, ऐसी जगह स्थान देख कर प्रणाम करना चाहिए कि इट शुड नॉट जस्ट बी मैकेनिकल कि मैं गौर निताई को प्रणाम कर रहा हूँ, मैं कृष्ण बलराम को प्रणाम कर रहा हूँ, ये बात स्मरण रहना चाहिए, क्योंकि माया संदेह उत्पन्न करती रहती है। ये बात समझिएगा, अनलेस इंग्लिश में कहेंगे वी आर सप्लिकेटिंग आवर इंटेलिजेंस विद वर्ड्स ऑफ शास्त्र, माया कॉन्स्टेंटली सप्लिकेटिंग अस विद डाउट्स। सप्लिकेटिंग मतलब सप्लाई करते रहती। तो अगर ये विश्वास है कि भगवान है तो फिर बताइए क्यों कंप्लेन करेगा? कोई व्यक्ति बुरा अच्छा कार्य कर रहा है, भगवान ही करा रहे हैं। धर्म यह अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वह परम कारण बताने से कतरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कारण है। यह संशय कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण है। ये जीव गोस्वामी की टीका से प्रभुपाद समझा रहे हैं। कलयुग का सारा वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप में दिखता है और इसका माप अकथ्य है। कहने का मतलब है, देखेंगे आप प्रैक्टिकल कलयुग में अविश्वास का बोलबाला है। कोई व्यक्ति किसी पे विश्वास नहीं करना चाहता है और यह भी नहीं मानना चाहता कि कोई स्टैंडर्ड सिद्धांत है धर्म का। लोग भ्रमित रहते हैं कि भगवान कौन है, सब भगवान है, ऐसे करके बोलते रहते हैं। तो कलयुग के द्वारा स्पेशली है, लेकिन आप देखिए रहे किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा ये डाउट क्लियर हो रहा है। ये समझ में आ रहा है कि भागवत के श्रवण के द्वारा धर्म का सिद्धांत बहुत क्लियर हो रहा है कि क्या धर्म है। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से कि समझ में आता है कि धर्म क्या है क्या नहीं है।
तो उम्मीद है कुछ बातें समझ में आएंगी। भगवान माया को मना भी तो कर सकते हैं जीव की पिटाई करने के लिए, कर ही सकते हैं और करते ही हैं। और चैतन्य चरितामृत को श्लोक याद है कि भगवान जब भक्त शरणागत होता है तो माया को खींच लेता है। क्या है? ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्ण चरण। ताता कृष्ण भजे, कृष्ण का भजन करता है और गुरु की सेवा करता है तो माया के जाल से छूट करके कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर लेता है। तुम तरीका बताए हैं कि नहीं? तो पिटाई करना रुकवा दिया जाएगा कि अगर हम लोग अच्छे बच्चे बन जाएं। यहाँ पे माता जी लोग बैठी हैं तो बच्चों को तो आप ही लोग 2-4 चांटे पहले ही मारते रहे होंगे, नॉट? नहीं, आपने कभी नहीं मारा बच्चों? आपके बच्चे वैसे ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राय बच्चे लोगों को तो क्या माँ कोई द्वेष तो नहीं करती है, लेकिन ये उतना उदाहरण ठीक नहीं है। और अच्छा उदाहरण ये है जब ट्यूशन मास्टर को दे देती है माता। और आप जानते हैं कि ट्यूशन मास्टर के पास सोटी बहुत स्ट्रांग होती है, तो सोटी का प्रयोग क्यों करना पड़ता है? सोटी ज़बरदस्ती नहीं मारता है, बच्चा नालायक होता है तब सोटी मारनी पड़ती है। ठीक है कि नहीं? आप लोग भी इस मतलब लीला को, बाल्य लीला में आपके आया होगा, बाल्य लीला चैप्टर नंबर 4 बाल्य लीला चैप्टर 4 में देखा होगा। आजकल तो सब बंद हो गया है, लेकिन पहले लीला ये होती थी बच्चों की, जब तक सोटी नहीं मारेंगे बच्चा बांधता नहीं था। तो हम लोग इसी प्रकार के बिगड़ायल बच्चे हैं, सोटी नहीं पड़ेगी सोएंगे नहीं कृष्ण। ठीक है, और कोई मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं है? हाँ, माइक पे पूछिए। कोई भागवतों की मतलब भक्तों की निंदा करे तो क्या करे? क्या उसके बारे में भक्तों को बताएं या नहीं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। मान लो श्री ईश कृष्ण प्रभु की निंदा प्रेम कृष्ण प्रभु ने करी, तो मेरा कर्तव्य यह है कि इनको ना बताएं, क्योंकि उनको आपको भी दुख होगा। पहली बात तो ये, अरे आपको पता है आपके बारे में क्या कह रहे थे? इतना हमें हंसी आती है, किसी व्यक्ति ने मेरे बारे में खराब मैसेज दिया। गुरु पूजा में गा रहे हैं, अरे आपके बारे में क्या लिखा है? हमने कहा मुझे पता है क्या लिखा होगा, फिर दिखा रहे। हमने कहा ठीक है, गुणगान किया, ठीक है, क्या कर सकते हैं। सो दे आर नॉट कॉन्शियस। उससे क्या हुआ बताओ? क्या हो गया? कुछ हुआ तो नहीं ना? प्रभु जी आपके बारे में कोई निंदा कर रहा है, तो हमने कहा तो प्रचार तो कर रहा हूँ ना। प्रचार कर रहे हैं, कोई निंदक नहीं उत्पन्न हुए तो प्रचार का फिर फायदा क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? तो ये कोई नई बात थोड़ी ना है। हाँ, माया भी मतलब कि धर्म को संशय में डाल सकती है, जैसे कि यहाँ प्रभुपाद जी ने यही लिखा गया है यहाँ पे कि क्या हो रहा है, क्यों दुख प्राप्त हो रहा है, हमको समझ में नहीं आता। माया बहुत, अब देख लीजिए ना कि माया क्या है, यही हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी गतिविधि कैसे समझेंगे? अगर कोई टेम्पल में आपके साथ बदतमीजी से बात कर रहा है तो क्या करना चाहिए? ये सब प्रश्न शास्त्रिक प्रश्न है। बदतमीजी से बात ही नहीं कर रहा हो, पब्लिक में गाली दे रहा हो तो क्या करना चाहिए? क्या ये सुनना चाहेंगे उसका उत्तर? दिस इज माइंड ब्लोइंग उत्तर। पब्लिक में कोई गाली दे आपको तो क्या करना चाहिए? तो ये भीष्म पितामह जी कहते हैं, ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने किया है। ये ऐसा ही प्रश्न महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ने किया है। और कहते हैं कि यदि वह बुद्धिमान व्यक्ति चुप रह गया तो उसके सारे पाप वो व्यक्ति ले जाएगा जो उसका अपमान कर रहा है पब्लिक में। वो आपकी सफाई करने के लिए आया है। अब हमको डर ये लग रहा है कि इस अब कल हमारी परीक्षा न ले भगवान। अब मैं कल पब्लिक अपीयरेंस करता ही नहीं हूँ। कल मैं रूम पे बैठा रहता हूँ। पिछली बार तो बहुत भगवान परीक्षा ले ली थी, हमको बहुत डर लग रहा है। लेकिन सिद्धांत ये है, वो मुझे परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज की बात बड़ी अच्छी लगती। कोई व्यक्ति, कोई माँ है, किसी बच्चे के मल को साफ करती है, अपने बच्चे के मल को माँ साफ करती है, लेकिन अपने जीभ से साफ नहीं करती है ना। तो जो व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है वस्तुतः वह अपने जीभ से हमारे मल को साफ कर रहा है। और ये महाप्रभु ने बोला है, महाप्रभु ने बोला है। जगाई माता का उद्धार किए ना, तो लीला दिखाने के लिए क्या, इनके पाप मैं ले रहा हूँ, पूरा चेहरा काला, मतलब पूरा शरीर काला हो गया। तो कह रहे कैसे दिख रहा हूँ? तो अद्वैत आचार्य जी कहते हैं आप श्याम सुंदर दिख रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या, तुम लोग संकीर्तन करो ताकि पाप नष्ट हो जाए। संकीर्तन किया तो फिर गोल्डन अवतार हो गए। तो उसके बाद कहते हैं ये पाप कहाँ गए? कहते हैं वैष्णवों के निंदक के पास ये सारे पाप चले जाएंगे जगाई मधाई के। लाइक दैट। तो जो इस प्रकार से कर रहा है,
कर क्या रहा है? अभी तो मुंह ही से बोल रहा है, थप्पड़ तो नहीं मारा ना। हमारे सामने हम नाम नहीं रख सकते, एक पगली सी थी कोई लड़की, अब सूचना देने वाली बात हो जाएगी लेकिन हम लेकिन घटना बड़ी अद्भुत है। एक भक्त प्रसाद वितरण कर रहे थे, वो आई और मुंह पे से वो प्रसाद मार दिया पब्लिक में, और सारे मित्र उसके बैठे हुए थे ब्रह्मचारी के, और उसने कुछ नहीं बोला, क्या हाथ में धुल के चला गया। दिस इज अमेजिंग लेवल ऑफ टॉलरेंस पब्लिक कृष्ण हॉल में। अब कहेंगे आप सूचना दे रहे हैं, हम उस तरह से नहीं हम निंदा करना चाहते, लेकिन मैं टॉलरेंस की बात कर रहा हूँ कि क्या टॉलरेंस है उनका। कुछ होता ना, कुछ लोग पागल से होते हैं ऐसे करके, उसे कुछ जलेबी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, उसके जलेबी उसके मुंह, जब मिल गई जलेबी उसके मुंह पे मार दी। दिस इज टू मच, इज इट नॉट? तो आप कहेंगे थोड़ी सी बदतमीजी आप सहन नहीं कर रहे हैं, और अब हम थोड़ा बोल दें घर में कितनी बदतमीजी सहन कर लेते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। Why Krishna allows Maya to take our test when we are sincerely doing practicing bhakti? ये बहुत अच्छा भक्त है। प्रश्न है, सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे तभी तो टेस्ट आएगा। अब अच्छी पढ़ाई किए हैं तो एग्ज़ाम होगा, तभी तो मालूम चलेगा कि नंबर कितने आए हैं। नहीं तो हम सोचते रहते हैं कि हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है लेकिन एग्ज़ाम टेस्ट नहीं हुआ, तो फिर कैसे मालूम चलेगा? एवरी टाइम यू क्रॉस द टेस्ट ऑफ माया, यू आर वन स्टेप मोर क्लोजर टू कृष्णा। अरे हर दिन ही टेस्ट है, अरे आज क्या करोगे जाकर, क्या थोड़ा सो लेना, क्या दिक्कत है? आपने उसे पार किया तो कृष्ण के और पास गए कि नहीं? What do you think? You have been an athlete, is it not? Somewhat? No? I heard that. Anyways, okay, so we shall stop here. हम पारायण करेंगे, उसके बाद फिर रुकेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।